मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं फिजिक्स का एक जो है दर्पण सूत्र, फिजिक्स में मैं आज एक दर्पण सूत्र जो है लेके आया हूँ। ये क्या है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसको जो है अवतल दर्पण में जो है सिद्ध करना है। इसका नाम है मिरर फार्मूला भी अंग्रेजी में बोलते हैं। प्रायः होता क्या है कि सभी बच्चे इस सूत्र की सहायता से न्यूमेरिकल तो बनाते हैं, लेकिन इसको जो है वो प्रूव करने के लिए नहीं जानते हैं। मैं आज आप लोगों को यह फार्मूला जो है प्रूव करने के लिए जो है सिखा दूंगा। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो है सिद्ध करने के लिए, यहाँ जैसे कि हम जो है क्वेश्चन में लिखे हैं अवतल दर्पण में सिद्ध करें, मतलब इसका ये हुआ कि हम लोगों को अवतल दर्पण बनाना होगा। यह फार्मूला जो है दोनों दर्पण में सिद्ध होता है, अवतल में भी सिद्ध होता है और जो है उत्तल दर्पण में भी सिद्ध होता है। पहले हम लोग जो है अवतल में देखेंगे, फिर इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है उत्तल दर्पण में देखेंगे। आइए सबसे पहले हम जो अवतल दर्पण बनाते हैं। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो है धंसा हुआ रहता है। तब हम लोग क्या करेंगे कि इस जो है दर्पण का बाहरी सतह को हम लोग पेंट कर रहे हैं, रंजित कर रहे हैं। ये अब जो है इसका जो परावर्तक सतह धसावा हो गया, इसलिए ये हो गया जो है अवतल दर्पण। इसका भी हम लोग जो है क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग मुख्य अक्ष जो है खींच रहे हैं। ये हो गया मुख्य अक्ष। उसके बाद इसमें हम लोग जो है ध्रुव लेंगे P, फोकस लेंगे F और जो है वक्रता केंद्र लिए C। हम लोग क्या करते हैं कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच किसी वस्तु को रखते हैं, तब उसका जो है हम लोग इस दर्पण में प्रतिबिंब देखेंगे। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे एक तरफ जो है वक्रता केंद्र हो गया, दूसरी तरफ अनंत हो गया, इसके बीच हम लोग जो है कोई वस्तु जो है AB लिए। इस वस्तु का हम लोग जो है नाम भी जो है इंडिकेट कर देते हैं। इस वस्तु का नाम दे दिए AB। अब क्या करेंगे कि इससे जो है हम लोग प्रतिबिंब जो है प्राप्त करेंगे। प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है कि वस्तु से एक जो है किरण हम लोग समांतर लेके जाएंगे दर्पण तक, और जब यह किरण समानांतर जा रहा है तो हम लोग किरण आरेख के बनावट में पढ़े हैं, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजरती है। इसलिए ये क्या होगा कि यह फोकस की ओर, फोकस से ये जो है किरण गुजर जाएगी। हम लोग क्या किए, एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर लेके आए और ये जो है फोकस से गुजर गया। अब हम क्या करते हैं कि फिर एक और किरण जो है हम लोग वक्रता केंद्र से जो है गुजारते हैं। ये देखिए हम लोग जो है इसको जो है वक्रता केंद्र से जो ले जा रहे हैं। जब हम लोग वक्रता केंद्र से ले जाएंगे, वक्रता केंद्र से जब किसी दर्पण को हम लोग गुजारते हैं या वक्रता केंद्र की जो है दिशा में आपतित करते हैं, तब हम लोग नियम यह पढ़े हैं कि वह जो है उसी पथ पर जो है लौट जाता है। यानी ये आया तो ठीक, लेकिन क्या होगा फिर ये जो है इसी पथ पर जो है ये लौट जाएगा। इस तरह आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यह एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है और यह वास्तविक कटान है, इसलिए यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यानी वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग को प्राप्त हो गया और इसका नाम हम लोग देते हैं A' और यहाँ पे हम लोग देते हैं ये B'। इस तरह हम लोग क्या किए, वस्तु AB से A' B' प्रतिबिंब जो है प्राप्त किए। इसी को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, भाषा में लिख लेते हैं। भाषा में हम लोग क्या करेंगे, यह अवतल दर्पण माने हैं, इसको लिख लेते हैं कि M' क्या है, एक अवतल दर्पण है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, माना कि M' एक अवतल
दर्पण है जिसका ध्रुव यहाँ पे P लिए हम लोग, ध्रुव P, फोकस F है और वक्रता केंद्र C है, और वक्रता केंद्र हम लोग यहाँ पे इसका क्या माने, C माने हैं, इसलिए सब जो हम लोग लिख दिए हैं। अब हम लोग जो है क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो वस्तु है ए बी, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। इसको भी आप लोग जो है लिख लीजिए कि वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। अब देखिए कुछ जो है हम जो बात लिख रहे हैं इसको थोड़ा सा आप लोग जो है समझिए। इससे पहले भी आप लोग को हम चिन्ह परिपाठी में फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वस्तु दूरी, इसका जो है चिन्ह के बारे में जो है बताए थे। जैसे यहाँ पे यदि हम लोग जो है बात करें P से F, तो P से F क्या है, ये फोकस दूरी है P से F, और फोकस दूरी किसका है, अवतल दर्पण का है। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसको लिख लिए। अब देखिए P से B डैश क्या है, यह जो है प्रतिबिंब दूरी है, यह प्रतिबिंब भी वस्तु की ही ओर है, ये भी जो है क्या होगा, माइनस में होगा। और आगे बढ़िए P से C ये हो गया आपका जो है वक्रता त्रिज्या, ये भी जो है आपका जो है अवतल दर्पण है, इसमें भी जो है माइनस में होगा, यानी आप इसको जो है -r लिख सकते हैं। और इसको अगर जो है चेंज करिएगा तो ये माइनस तो ठीक है, r बराबर आप लोग जो है 2f जानते हैं, यहाँ पे आप लोग जो है 2f भी लिख सकते हैं। PC के स्थान पे हम लोग आगे -2f जो है यूज करेंगे। और एक इसमें देख लीजिए PB क्या है, PB आपका जो है वस्तु दूरी है। जब PB वस्तु दूरी है तो ये होगा -u, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग जो है इसमें क्या करते हैं, आप जो देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC यह एक समकोण त्रिभुज है, उसी तरह त्रिभुज A डैश B डैश C ये भी क्या है कि एक जो है समकोण त्रिभुज है, समकोण भी है। और साथ ही साथ यह दोनों त्रिभुज क्या है कि एक दूसरे का समरूप है। वो देखिए कैसे समरूप होगा। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, त्रिभुज ABC में एक एंगल ABC ये 90, इसमें देखिए इसका एक एंगल A डैश B डैश C ये 90, दोनों त्रिभुज में एक एक जो है कोण समकोण मिल गया। आप अगर इस कोण का बात करिएगा, यह कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि यह जो है सम्मुख कोण है। आप लोग पढ़े हैं क्लास 9th में मैथ, उसमें पढ़े थे यदि जो है दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो बने शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं कि बराबर होते हैं। उसी कोण को हम लोग जो है सम्मुख कोण भी बोलते हैं। इस हिसाब से जो है ये दोनों कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि यदि जो है दो आकृति में दो संगत कोण बराबर होता है तो तीसरा क्या होता है कि स्वतः बराबर होता है, और इस तरह ये दोनों आकृति आपस में समरूप होता है। इस प्रकार हम लोग जो है यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज ABC यह समरूप हो गया त्रिभुज A डैश B डैश C का, ये समरूप हो गया। समरूप होने के बाद अब फायदा आपको ये है कि ये दोनों आकृति का आप भुजा जो है अनुपात में लिख सकते हैं। यानी यदि त्रिभुज ABC का हम जो है लंब लिए AB लिए तो त्रिभुज A डैश B डैश C इसका लंब हम लोग जो है A डैश B डैश लेंगे, यानी ये हो गया लंब बटा लंब। अब देखिए आगे हम क्या लिखेंगे, ये त्रिभुज ABC में हम जो है आधार ले रहे हैं BC आधार हो गया, तो त्रिभुज A डैश B डैश C इसका आधार हो जाएगा B डैश C हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यानी अभी हम लोग क्या किए, त्रिभुज ABC का लंब बाई त्रिभुज A डैश B डैश C का लंब,
फिर बराबर लिखे हैं त्रिभुज ABC का आधार BC, फिर हम लोग उसके जो है बाई में क्या लिखे हैं कि त्रिभुज A', B', C उसका जो है आधार। इसको हम लोग क्या किए, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए हैं। अब आगे आप लोग जो है देखिए, आगे हम लोग जो है क्या करते हैं कि आप जो है यहाँ से बिंदु R से एक जो है लंब भी जो है हम लोग यहाँ पे जो है डाल सकते हैं। इस बिंदु का नाम हम लोग जो है S लिख देते हैं। इस बिंदु का नाम ये P आप जो है यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इस तरह जो है ये बिंदु S हो गया। हम लोग क्या किए, RS क्या किए, एक जो है लंब डाल दिए हैं। हम लोग जो है ड्रॉ किए हैं, एक लंब जो है खींच दिए हैं। जब हम लोग जो है लंब ड्रॉ किए हैं तो अब क्या होगा कि त्रिभुज FSR यह समरूप हो जाएगा त्रिभुज A', B', F का। सेम इसी तरह इसमें भी क्या है कि एक एंगल समकोण है, फिर एक जो है सम्मुख कोण जो है बराबर है इसका। जिस तरह ये दोनों समरूप हुआ है, इसी तरह ये है त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसको आप लोग लिखिए, चूंकि त्रिभुज RSF, जैसे देखिए आप लोग R है यहाँ पे, ये S है और ये जो है F है। यह त्रिभुज समरूप हो गया किसका, त्रिभुज A', B' और F का। त्रिभुज A', B', F ये दोनों क्या हो गया, आपस में समरूप। फिर इसी तरह जब दो आकृति समरूप है तो इसका जो है लंब क्या लिखेंगे हम लोग, RS, और ये जो है A', B', F का लंब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, A', B' लिखेंगे। लंब बाई लंब हो गया। अब हम क्या करेंगे, आधार बाई आधार। तो इसका आधार क्या है, FS है, FS, और इसका आधार है क्या, B', F। ये हम लोग जो है लिख लिए, लंब बाई लंब, आधार बाई आधार। अब हम देखिए यहाँ क्या करते हैं, आप लोग थोड़ा सा एक बात को समझिएगा कि ये जो आप लोग देख रहे हैं A से R ये किरण है, B से P ये क्या है, मुख्य अक्ष है। इसके बारे में आप लोग को हम ये बताते हैं ये क्या है कि आपस में समानांतर है। जब ये आपस में ये दोनों रेखा समानांतर है तब क्या होगा कि यह दोनों रेखा के बीच की दूरी हमेशा समान होगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग AB बराबर RS या RS बराबर AB लिख सकते हैं। इसका कारण भी यदि आप लोग को लिखना है तो लिखिए, चूंकि AR ये पैरेलल है BP का, इसलिए क्या हो जाएगा कि जो है ये RS यह बराबर हो जाएगा, RS बराबर AB हो जाएगा। यानी समांतर रेखाओं की बीच की दूरी हमेशा समान होती है। दूसरी बात आप यहाँ पे यह समझिए, जब ये जो है R P का बहुत निकट होगा, लिखना है तो लिखिए इसमें, चूंकि R P के बहुत निकट है, बहुत निकट है, तब क्या होगा कि ये जो है आपका, आप FS जो देख रहे हैं ये आपका जो है FP के बराबर होगा। यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि FS बराबर FP या PF लिखिए, ये लिख दिए हम लोग। ये जब हम लोग जो है दर्पण में F बराबर R/2 जो है प्रूव्ड किए थे, वहाँ पे भी लिखे थे कि जो है P जो है P का बहुत निकट है, वहाँ पे भी जो इसका जो हम लोग यूज किए थे। यानी R को जब आप जो है P के स्थान पे लेकर आइएगा तो ये S क्या होगा, यहाँ नहीं रखे, ये जो है आगे हो जाएगा। यानी जो है FS ये बराबर हो जाएगा PF का। ये हम लोग जो है लिख दिए। अब देखिए हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो आप लोग जो RS देख रहे हैं, इस RS के स्थान पे AB लिखेंगे क्योंकि मान निकाले हैं हम। दूसरी बात ये जो आप लोग FS देख रहे हैं, FS के स्थान पे हम जो है PF लिखेंगे। देखिए इसका जो है मान रखिए, मान रखेंगे तो यहाँ हम लोग जो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखिए नाउ। अब क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा AB, जहाँ पे RS है वहाँ पे AB लिखे, नीचे A' B' है, इसको लिख दीजिए। आगे देखिए ये जो FS है इसके स्थान पे हम लोग PF लिखेंगे। नीचे क्या है B', है, इसको भी आप लोग जो है लिख लीजिए B', और इसको आप लोग इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए होता क्या है कि समीकरण 1 में आइए, इसका बायां साइड देखिए, AB बाई A' B',
समीकरण 2 में आइए, इसका जो है बायां साइड देखिए, ए बी बाई ए डैश बी डैश, यानी इसका क्या है कि बायां जो है पक्ष जो है समान है, इसलिए दायां भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर हम लोग लिखें समीकरण 1 तथा 2 से, तब आपका क्या हो जाएगा, ये जो है BC बाई बी डैश सी, यह बराबर हो जाएगा PF बाई बी डैश एफ, ये बराबर हो गया। अब आप लोग को क्या करना है, आप लोग जो है चिन्ह परिपाठी में पढ़े हैं कि हम लोग जो है सभी दूरी ध्रुव से मापते हैं। यहाँ पे जो दूरी ध्रुव से मापा हुआ वो तो ठीक है, जैसे कि PF देख रहे हैं ये ध्रुव से मापा हुआ है, लेकिन ये सारा दूरी जो है ध्रुव से मापा हुआ नहीं है, इसलिए क्योंकि इसमें P नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, पहले जो है ध्रुव से मापेंगे। ध्रुव से मापने के लिए आप लोग सबसे पहले ये BC को देखिए, B से C ढूंढिए, यही है आपका B से C, ये B से C है। ये दूरी को हम लोग को क्या करना है, ध्रुव से मापना है। आप लोग बताइए, यदि हम जो है P से B तक पूरा ले लीजिए, P से B तक लिए, ये हो गया ध्रुव से P से B ले लिए, और उसमें हम लोग P से C इसको जो है माइनस कर दिए, तो क्या पहले के तरह फिर जो मेरे पास BC आ जाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, P से C माइनस कर देंगे, यानी BC को हम लोग PB माइनस PC लिखे, और मेरे पास जो है सिर्फ क्या बच गया, BC बच गया, इसको हम लोग लिख दिए। नीचे क्या है, B डैश C, ये आपका जो ढूंढिए, यहाँ पे B डैश है और ये जो है C है, यही दूरी है B डैश C। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, P से एक बार C लिखेंगे, फिर जो है माइनस करके P से C माइनस दीजिए, और P से ये क्या करेंगे, B डैश इसमें जो है घटा दीजिए, ये भी आपका जो है ध्रुव से मापा चले गया। ये सारा दूरी अब जो है ये ध्रुव से हम लोग जो है माप लिए। आगे क्या है कि ऊपर में तो ये आपका जो है PF है ही, इसको चेंज नहीं करना है क्योंकि ये जो है ध्रुव से मापा हुआ है। नीचे देखिए B डैश F, यही दूरी है आपके पास B डैश F, इसको भी क्या करना है, P से मापना है। तो हम लोग क्या करते हैं, P से पहले B डैश जाते हैं, P से B डैश, इसमें घटाना क्या होगा, P से F तक जो है घटा देंगे तो सिर्फ जो है आपका ये B डैश F बच जाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, P से F जो है घटा देंगे। अब आगे देखिए हम क्या करते हैं कि आप लोग अभी ये PF, PB डैश, PC, PB इसका जो है मान जो है निकाल के रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसमें जो है पुट करेंगे। पुट करने के बाद क्या होगा वो देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है कि PB है और PB का वैल्यू आपके पास यहाँ कितना है, माइनस U है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए माइनस U। अब ये माइनस का चिन्ह है, डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पे PC ढूंढिए, PC का मान हम लोग जो -2f लाए हैं, PC का मान -2f, यहाँ पे लिखिए -2f। बाई कितना हो गया, बाई यहाँ पे PC है और ये PC का मान -2f, इसको भी लिख दिए। ये माइनस का चिन्ह है, इसको जो है डाल दीजिए। PB डैश, P से B डैश, इसका मान कितना है, -v है, यहाँ पे डालिए -v बराबर। अब हम लोग को क्या लिखना है, ऊपर में क्या है, PF है, PF का मान देखिए, यहाँ पे PF का मान क्या है, -f, यहाँ पे रखिए -f। नीचे क्या है, PB डैश, फिर यहाँ देखिए PB डैश का मान -v, इसको यहाँ पे लिखिए -v, माइनस हो गया। और फिर देखिए यहाँ पे क्या, PF का मान कितना है, -f, ये -f जो हम लोग जो लिख दिए। अब आप लोग क्या करिए, इसको जो है पहले उतार लीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो -u आप लोग देख रहे हैं, इसको जो है हम लोग उतारेंगे, ये जो है -u, ये तो ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये +2f हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, +2f। बाई में आइए, बाई में क्या है कि -2f है, -2f को जो है उतार देते हैं। फिर यहाँ पे माइनस इंटू माइनस, उसके बाद भी है, ये हो जाएगा +v।
बराबर दीजिए। आगे देखिए क्या है कि ये माइनस एफ है, ऊपर में इसको जो है उतार दीजिए। नीचे क्या है कि माइनस वी, फिर जो है ये कितना है माइनस इंटू माइनस, ये हो गया प्लस, ये प्लस माइनस वी के बाद ये हो गया प्लस एफ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जब हम लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये क्या हो जाता है कि जो है माइनस एफ से इसको जो है हम लोग गुना कर रहे हैं, माइनस एफ इंटू माइनस टू एफ, ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस, यानी ये आपका हो जाएगा 2f स्क्वायर। फिर जो आप क्या करेंगे माइनस एफ को जो है प्लस वी से गुना करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा माइनस एफ वी हो जाएगा, गुना हो गया। माइनस एफ से जो है ये दोनों टर्म को हम लोग क्या किए गुना कर दिए। अब उसी तरह जो है माइनस यू प्लस 2f इसको गुना करेंगे माइनस वी प्लस एफ से। तो सबसे पहले हम लोग जो है माइनस यू से गुना करते हैं, माइनस यू गुना माइनस वी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको यू वी लिख देते हैं। माइनस यू गुना प्लस एफ, एफ यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसको हम लोग जो है एफ यू लिख सकते हैं। देखिए यू से हम लोग जो है बारी बारी से दोनों से गुना जो है कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो है 2f से गुना करेंगे, तो 2f से जो है माइनस वी को, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2f गुना वी, तो ये हो जाएगा 2fv हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे 2f को हम लोग जो है प्लस f से गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भी प्लस है इसमें भी प्लस है, ये प्लस ही होगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 2f स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि ये 2f स्क्वायर प्लस में है बराबर से पहले, ये भी 2f स्क्वायर प्लस में है ये बराबर के बाद, दोनों में जब सेम चिन्ह है तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या क्या बचा उसको देखिए आप लोग। यहाँ पे देखिए ये माइनस टू एफ वी है, उसको हम लोग जो है पहले लेके आते हैं, ये प्लस 2f v हो जाएगा। और ये माइनस एफ वी इसको इसी के जो है साथ में लिखिए, ये दोनों जो है एक इसका था जो है एक साथ लिखिए। अब उसके बाद ये माइनस एफ यू है, इसको जो है बराबर से पहले लेकर आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा प्लस एफ यू। अब बाकी इधर बचेगा क्या यू ही है, यू भी जो है छोड़ दीजिए, ये हो गया। इसको और एक बार आप जो हल करिए, 2f v में एक एफ वी घटाइएगा तो ये हो जाएगा एफ वी हो जाएगा, प्लस ये क्या हो गया एफ यू हो गया, बराबर कितना हो गया यू इंटू वी हो गया। यहाँ तक होने के बाद अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देंगे, दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर, जब इससे भाग देंगे तो अब देखिए क्या प्राप्त होगा हमको, यानी हम लोग लिख सकते हैं एफ वी प्लस एफ यू बाई यू वी एफ, इधर देखिए यू वी बाई यू वी एफ लिख दिए। अब हम क्या करते हैं इसको जो अलग अलग करते हैं, ये कितना आएगा एफ वी बाई कितना होगा यू वी एफ प्लस फिर ये एफ यू बाई कितना हो जाएगा यू वी एफ, बाकी इधर देखिए आपका जो है कैंसिल होगा, एक बार में यू वी से जो है कट जाएगा, यानी यहाँ बचेगा आपका 1/f। यहाँ देखिए ये एफ वी जो है वी से कैंसिल, एफ से कैंसिल एक बार में, ये भी जो है एफ से कैंसिल, यू जो है यू से कैंसिल, ये भी एक बार में। अब आपके पास बचा क्या वो देखिए, यहाँ पे बचा 1, यहाँ नीचे u बचा हुआ है तो 1/u हो गया, प्लस का चिन्ह जो है डाल दीजिए, ये ऊपर में 1 बचा है नीचे v बचा है तो 1/v हो गया, बराबर इधर देखिए क्या है 1/f है। तो इस तरह जो है हम लोग देख रहे हैं कि दर्पण जो है सूत्र होता है 1/u प्लस 1/f, ये जो है हम लोग को जो है मिल गया, ये हम लोग को जो है प्राप्त हो गया।